ओम नमः शिवाय मित्रों, ये वीडियो मकर राशि वाले जातकों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता रहता है और भगवान हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं और अक्सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ गलत क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि भगवान हमारी नहीं सुनता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इसे ज़रूर सुनिएगा। इसकी एक वजह है, मैं आपको वही बताऊंगी, तो गौर से बने रहिएगा। और हो सकता है आपको बुरा लग सके, लेकिन मैं सही बताऊंगी, इसीलिए पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। तभी आप समझ पाओगे कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है और ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है। पहला, हम लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं और इसीलिए हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। अभी आप लोग बोलोगे कि नहीं, हम तो अच्छे कर्म करते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। अभी आप लोग बोलोगे कि कई लोग तो बहुत बुरा काम करते हैं फिर भी उनके साथ अच्छा क्यों होता है, पर इसकी भी वजह होती है। उन्होंने पास्ट में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए आज उनके साथ अच्छा होता है। अभी वो बुरे कर्म कर रहे हैं, उनकी सज़ा तो उनको आगे जाकर मिलेगी ही, लेकिन उनका अच्छे कर्मों का बैलेंस बुरे कर्म से अभी ज़्यादा है। तो जब तक उनके अच्छे कर्मों का बैलेंस बना रहेगा तब तक उनके साथ अच्छा होता रहेगा। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, हमें बुरे कर्म कभी नहीं करना चाहिए। अब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमको खुशियाँ मिल पाएगी और भगवान हमारी बात सुनेगा, वरना हम कुछ भी कर ले भगवान हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमें कर्म हमेशा अच्छे करने हैं, ऐसा और किसी का देखकर हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं, क्योंकि हर किसी को जो भी कुछ मिलता है उनको अपने कर्म के हिसाब से ही मिलता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आज मैं आपको कुछ कर्म ऐसे बता रही हूँ वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना भगवान आपकी कभी भी नहीं सुनेगा। तो इसको आप ध्यान से सुनिए। वैसे तो कर्म सभी खराब होते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं अगर वो हम करेंगे तो भगवान कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए हमारी नहीं सुनेगा और हमारा कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। हमें कभी भी लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए। कुछ लड़कों की आदत होती है लड़कियों को छेड़खानी करने की, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। इससे आपको बहुत ही पाप लगता है और आपके बहुत कर्म बंधित होते हैं और जिसकी वजह से भगवान आपकी कभी नहीं सुनता है। हर लड़के को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी बहन है, उनकी भी मम्मी है, अगर उनके साथ कोई बुरा करेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसीलिए आपको कभी भी लड़की को नहीं छेड़ना है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि लड़कियां कर्म नहीं करती है, लड़कियां भी लड़कों की फीलिंग के साथ खेलती है, उनको भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो अगर ऐसा करेगी तो उसका भी उनका बहुत ही गंदा कर्म बंधित होगा और उनको आगे जाकर बहुत ही परेशानियां हो सकती है। और ये तो आप याद रख ही लो कि भगवान आपकी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि किसी के भी फीलिंग के साथ खेलना ये अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ऐसे कर्म कभी भी नहीं करने हैं। आपको जो लोग मूंगे जीव होते हैं, मतलब कि प्राणी पक्षी, उनको कभी परेशान नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत ही गंदा कर्म बंधित होता है। कई लोगों को आदत होती है कि ऐसे ही रास्ते में जा रहे हो तो ऐसे ही कुत्ते को छेड़ते हैं, मारते रहते हैं और ऐसे ही मतलब पक्षियों को उड़ाते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है इससे बहुत ही गंदा कर्म बंधित होता है। इसीलिए आपको ऐसे कर्म नहीं करने हैं, वरना भगवान आपकी कभी भी नहीं सुनेंगे। दूसरा, आपको भगवान पर श्रद्धा रखनी है, उन पर ट्रस्ट रखना है, तभी भगवान आपकी सुनेंगे। कई लोग क्या होता है कि मतलब भगवान को बोलते हैं, भगवान को कहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बस कह देते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान तो क्या कर लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ऐसे ही मतलब कभी भी भगवान पर ट्रस्ट करते ही नहीं है, उन पर श्रद्धा दिल से रखते ही नहीं है। वैसे तो बोल देते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे हो जाएगा, लेकिन अंदर ट्रस्ट नहीं होता है और इसी वजह से भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। अगर आप लोग भगवान पर श्रद्धा रख रहे हो, उनको बोल रहे हो, तो उन पर श्रद्धा रखो, दिल से रखो, वरना ऐसे ही बोल दोगे तो आपका कोई काम नहीं होगा और भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी सुने तो आपको उन पर 100% ट्रस्ट रखना है।
पर ऐसा नहीं है कि आप भगवान पर ट्रस्ट रख के ऐसे ही बैठ जाओ। उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, वरना कोई ऐसे ही मतलब आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। आपको कर्म करते रहना है। भगवान मदद करते हैं, आपकी सुनते हैं, लेकिन करना आपको ही पड़ता है। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि मुझे खाना है, और मतलब खाना आपको कोई बनाकर भी दे देगा, लेकिन आपके मुंह में ऐसे नहीं चला जाएगा। अगर कोई मुंह में भी रख देगा तो उसे चबाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो भगवान ऐसे ही नहीं करेंगे। इसीलिए आपको उन पर श्रद्धा रखनी है। भगवान आपकी श्रद्धा अवश्य पूरी करेंगे, आपकी सुनेंगे, लेकिन साथ ही में आपको कर्म भी करते रहना पड़ेगा, तभी भगवान आपकी सुनेंगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, हमें इधर उधर नहीं भटकना है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे इधर उधर नहीं भटकना, मतलब कैसे? मतलब कि आपको, अगर आप भगवान पे ट्रस्ट रख रहे हो, एक भगवान को अपनी बात बोल रहे हो, फिर बाद में दूसरे भगवान के पास चले जाते हो, फिर बाद में तीसरे भगवान के पास चले जाते हो और उनको बोलते रहते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। फिर चौथे भगवान के पास चले जाते हो। एक जगह कहीं टिकते ही नहीं हो आप लोग, कभी इधर तो कभी उधर, ऐसे ही चले जाते हो। ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना। अभी आप खुद ही समझो कि अगर आपको फीवर आया है, ठीक है, तो अभी आप एक डॉक्टर को दिखाने के गए, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, फिर तीसरे डॉक्टर के पास चले गए। तो अभी आप खुद ही सोचो कि इससे आपकी बीमारी ठीक होगी या बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग मेडिसिन जाएगी। पहले आप बोलेंगे कि मैं ये डॉक्टर के पास गया था, फिर दूसरे डॉक्टर को बोलोगे मैं इसके पास जाकर आया, तो उनको लगेगा कि उन्होंने ये मेडिसिन दे दी होगी, तो मैं ये नहीं देता, मैं दूसरी देता हूँ। इसमें कुछ नहीं होता है। हम एक जगह टिके रहते तभी हमारा काम होता है। भगवान को हम बोलेंगे, अभी हम भगवान के, हम शिव जी के पास गए, उनको बोला कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिर हम हनुमान जी के पास गए, उनको भी बोला हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिर हम तीसरे भगवान के पास चले गए, फिर हम चौथे भगवान के पास चले गए, फिर हम कोई देवी के पास चले गए। तो इसमें क्या होता है, शिव जी सोचते हैं कि हनुमान जी इसकी इच्छा पूरी कर देगी, हनुमान जी सोचते हैं कि लक्ष्मी देवी इनकी इच्छा पूरी कर देगी, लक्ष्मी देवी सोचती है कि कोई और भगवान या देवी देवता इनकी इच्छा पूरी कर देंगे। और इसे ऐसे आपकी इच्छा कहीं पूरी नहीं होती है। कोई भगवान आपकी नहीं सुनता है और आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए हमें कभी भी इधर उधर नहीं भटकना है। अगर हम किसी भगवान या देवी देवता पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें 100% उन पर ट्रस्ट करना है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ ऐसे नहीं करना है, वरना कोई आपकी नहीं सुनेगा और आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी। अभी आप ही सोचो, अगर हम घर में हैं, ठीक है, अभी मम्मी ने दूध उबालने के लिए रखा है। कभी मम्मी एक लड़की को बोलती है, फिर दूसरी लड़की को बोलती है, फिर तीसरे लड़की को बोलती है, एक ही साथ तीनों लोगों को बोलती है, ठीक है, कि तुम दूध का ख्याल रखना, मतलब उबल के ना चला जाए, ठीक है ना। फिर मतलब फर्स्ट नंबर वाली लड़की सोचती है दूसरी नंबर वाली कर लेगी, दूसरी नंबर वाली सोचती है भैया कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई ध्यान नहीं रखता और दूध उबल कर चला जाता है, इसमें कोई काम नहीं हो पाता। इसलिए हमें इधर उधर नहीं भटकना है, किसी एक को ही बोलना है और एक भगवान पर या एक देवी देवता या माता जी पर ट्रस्ट करना है, तभी भगवान हमारी सुनेंगे। अगर इधर उधर ही भटकते रहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा और आपका कुछ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे तो हमें क्या करना है। हमें कर्म अच्छे करने हैं, भगवान पर श्रद्धा रखनी है और इधर उधर नहीं भटकना है। तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे और आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी होगी और भगवान आपका हर हमेशा सहयोग देंगे।